कभी यूरोप जाने का अवसर मिलता है, यूरोप के पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखने का अवसर मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा जर्मनी और इटली के बीच में दोनों से बॉर्डर शेयर करता हुआ हमको एक देश दिखाई देगा। उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। हाँ, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कैपिटल है तो न्यू दिल्ली भी, लेकिन वियना की थोड़ी इंपॉर्टेंस और हाई बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे 2 इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई हैं। उनमें से एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वर्ल्ड 1985 की, दूसरी इंटरनेशनल ट्रीटी है 1961 की। 1985 की जो ट्रीटी हुई थी वो अर्थ की ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव में हुई थी कि अर्थ की ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करवाया जा सके। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर वहाँ पे हुई थी। हम आज जिस ट्रीटी की बात करेंगे वो है 1961 की वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब ध्यान दीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, कूटनीतिक संबंध। अगर किसी देश का अधिकारी, सपोज करिए पाकिस्तान का अधिकारी भारत में आके काम करना चाहता है, तो पाकिस्तान के अधिकारी को भारत में भयमुक्त वातावरण, एटमॉस्फेयर विदाउट द फियर मिलना चाहिए। इसके लिए वियना कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करी गई 1961 में, जिसका मेन एम क्या था? उसका मेन एम क्या था कि दो देशों की सरकारों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप को, डेवलपमेंट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना था। तो उसके लिए कुछ कोडिफिकेशन चाहिए था, तो एक कोडिफाइड फ्रेमवर्क वहां पर तैयार होता है जिसको बोलते हैं वियना फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है इंडियन के लोकल लॉज से। तो कोई रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन होगा तो गवर्नमेंट उनको बताएगी, उस देश को, भारत की गवर्नमेंट बताएगी कि आपके इस ऑफिसर ने ये रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन करा है, या हमको लगता है ये हमारे इंटर मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, या इसने कोई क्राइम कमिट करा है, तो वो उस देश को बताया जाएगा। फिर वो संबंधित देश उस अधिकारी को रिकॉल कर लेंगे। तो जैसे पाकिस्तान का कोई अधिकारी भारत में आता है तो भारत को लगता है तो भारत से भारत पाकिस्तान को बोलेगा और पाकिस्तान उस अधिकारी को रिकॉल कर लेगा। ये भी वियना कन्वेंशन का एक प्रोविजन है, ताकि दो देशों के बीच के जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो अपने आप में बने रहे। अब पहलगाम में हो गया टेररिस्ट अटैक, सीसीएस की बैठक होती है 24 अप्रैल को, और वहाँ पे कोई डिसीजन लिया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरे डिसीजन लिए थे। उसी में एक डिसीजन लिया गया कि जो इनके मिलिट्री अटैचेज हैं, यानी कि जो आर्मी का ऑफिसर है, नेवी का ऑफिसर है, जो एयरफोर्स के ऑफिसर है, जो डिप्लोमेटिक कमीशन में अटैच्ड रहते हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर्ड कर दिया गया। भाई पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या होता है, इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को नोटिफाइड कर दिया कि आप इन अधिकारियों को वापस बुलाइए। और वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई होस्ट कंट्री अनसेटिस्फाइड हो जाता है किसी डिप्लोमेटिक ऑफिसर से, तो वो जो सेंडिंग कंट्री है, जो डिप्लोमेटिक कंट्री है, जो उसकी होम कंट्री है, उसको बोल सकते हैं कि आप इस अधिकारी को वापस बुलाइए। इसी के अंतर्गत 1 वीक का समय दिया गया था। 30 अप्रैल यानी कि कल रात को टाइम लिमिट समाप्त हो रहा है और 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि जो पर्सनल नॉन ग्रेटा के ऑफिसर्स हैं वो तब तक पाकिस्तान चले जाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा।